वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। हम अपने फिजिक्स की बुक से चैप्टर 2 मेजरमेंट, हमने आपको बताया था, थोड़ा सा आइडिया दिया था कि जब भी आपसे कोई पूछे कि मेजरमेंट क्या है, सवाल हो व्हाट इज़ मेजरमेंट, तो आपका जवाब बहुत ही बेकार वाला नहीं होना चाहिए, यानी नापना। ये जवाब नहीं है, ये साइंटिफिक जवाब नहीं है, बल्कि आप कहेंगे कि मेजरमेंट एक कंपैरिजन का प्रोसेस है जिसमें हम किसी अननोन सब्सटेंस का, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसका वज़न हमको पता नहीं है, जिसकी लंबाई हमको पता नहीं है, उस अननोन उस अननोन ऑब्जेक्ट या उस अननोन यूनिट को हम किसी नोन यूनिट से कंपेयर करते हैं। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितना वज़नी है, कितना लंबा है, या कितने सेकंड, कितने मिनट का है। तो ये हमको पहले से पता रहता है कि हमारे पास कुछ डेफिनेट नोन यूनिट्स हैं जिनसे हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो मेजरमेंट इज़ एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद सम नोन यूनिट्स। ये नोन यूनिट्स जो हैं ये रोज़ाना हमारे इस्तेमाल में आती हैं और सारी दुनिया ने इसको मान लिया है। ये इसीलिए इनको कहते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं। जैसे मास के लिए हमारे पास एक नॉन यूनिट है, उसको हमारे पास जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। M स्टैंड्स फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। हम जो आजकल फॉलो कर रहे हैं वो MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम में बस सेकेंड जो चेंज आई है वो थोड़ी सी टेम्परेचर के उसमें आई है। वो टेम्परेचर जब हम पता करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब जो हमारे पास यूनिट है वो है केल्विन की यूनिट। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। ये टेम्परेचर के लिए अब है और इसकी वैल्यू है 273.14, यानी 273.14 इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में 273.14 273.14 है। बहरहाल MKS सिस्टम में हम चीज़ों को मीटर में लंबाइयाँ नापते हैं, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं और समय हम सेकंड के हिसाब से नापते हैं। ये हमारे पास नॉन यूनिट्स हैं, इनसे हम कंपेयर करते हैं। हमें अगर कोई अननोन मास दिया जाए तो हम अपनी नॉन यूनिट से, हम अपने किलोग्राम से उसको कंपेयर करेंगे, उसको कंपेयर करके हम बताएंगे ये इतने किलोग्राम है। तो उसी तरह से हमको कोई चीज़ दी जाए जिसकी लंबाई हमको आपको बताना हो, जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है लेकिन इसकी लंबाई हमें बताना हो, तो हमारे पास लंबाई नापने के लिए मीटर है और हम मीटर से उस लंबाई को कंपेयर करेंगे और उस कंपेयर करने के बाद हम बताएंगे ये इतना लंबा है, इसकी लेंथ इतने मीटर है। इसी हिसाब से हमको अगर ये बताया जाए कि भाई समय की कुछ यूनिट कैलकुलेट करके बताइए, तो हमारे पास सेकंड पहले से मौजूद है। सेकंड का मतलब है 60 का एक जो डिजिट है, 60 की एक डिजिट है, ये सेकंड। 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट और 60 मिनट मिलकर 1 आवर और 24 आवर्स मिलकर 1 दिन, और इस तरह से इनका कैलकुलेशन आगे बढ़ता है। बहरहाल तो हमारे पास कुछ नॉन यूनिट्स रहती हैं। अब इन नॉन यूनिट्स में ये रहता है कि कुछ छोटा होना और कुछ बड़ा होना। जैसे हमारे पास अगर एक यूनिट है मीटर की, तो हमको मालूम है कि वो मीटर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है या 1000 मिलीमीटर है, ये हमको पता है। लेकिन अगर हमारे पास लंबाइयाँ
बहुत ज़्यादा हों तो नापने के लिए फिर हमारे पास ये जो छोटी यूनिट है मीटर की, ये प्रॉपर नहीं लगेगी। तो इसके लिए फिर हमारे पास होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये है कि कुछ बड़ी हो इकाई, यूनिट कुछ बड़ी हो। जैसे मीटर तो हमें मालूम है, लेकिन अगर हम एक इकाई ऐसी बना लें जिसमें 10 फैक्टर हों, यानी जिसका जो 10 गुना हो, यानी 10 मीटर की लंबाई के बराबर हो, तो उसको हम फिर उसका नाम हमको देना पड़ेगा। तो उसका नाम हम देते हैं इसको डेकामीटर। डेकामीटर को हम डिनोट करते हैं डी से। वैसे अगर हम लिखेंगे तो डी ए लिखेंगे, लेकिन अगर हम मीटर के साथ लगाते हैं तो स्मॉल डी स्मॉल एम, ये इसकी मल्टीपल है। और अगर हम और बड़ा एक यूनिट ले लें 100 मीटर का, तो फिर ये हो जाएगा हेक्टोमीटर। स्मॉल एच से इसको हम डिनोट करेंगे। और अगर हम और ज़्यादा लंबी दूरी की बात करें तो फिर हमारे पास आता है किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर होता है ये। 1000 को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे किलो, स्मॉल की। तो इस तरह से हम डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, यानी इंटू 10, इंटू 100, इंटू 1000, ये हमारे मल्टीपल्स हैं। बड़ी दूरियां भी इससे हम नाप सकते हैं। किलोमीटर से हम शहरों के बीच की दूरियां नाप सकते हैं, और हेक्टोमीटर का इस्तेमाल करके हम खेतों की लंबाइयां नाप सकते हैं, और डेकामीटर का इस्तेमाल करके हम अपने स्कूल की लंबाइयां नाप सकते हैं, मीटर से भी नाप सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है सब मल्टीपल्स। सब मल्टीपल्स में अगर 1 मीटर के 10 हिस्से कर दिए जाएं 1/10, तो फिर ये हो जाएगा एक डेसीमीटर। और अगर 1 मीटर के 100 हिस्से कर दिए जाएं 1/100, तो ये हो जाएगा सेंटी, यानी सेंटीमीटर। और अगर 1/1000 1 मीटर के 1000 हिस्से कर दिए जाएं तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो 1/10 डेसीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर, और 1/1000 मिलीमीटर, ये सब मल्टीपल्स हैं। और ये मल्टीपल बिल्कुल इसी तरह से मास के लिए भी इस्तेमाल होंगे, किलोग्राम के लिए भी इस्तेमाल होंगे। जैसे लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वैसे ही मास के लिए भी इस्तेमाल होंगे। वहाँ मीटर की जगह ग्राम लगेगा, किलोग्राम लगेगा। और मास की बड़ी बड़ी यूनिट्स भी हैं, जैसे क्विंटल है 100 किलोग्राम, जैसे 1000 किलोग्राम, ये और बड़ी यूनिट है, टन है, टन कहलाती है, 10 क्विंटल के बराबर होती है। तो इस तरह से हमको बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट भी, यानी फिर ग्राम है, उसके बाद मिलीग्राम है, तो इन छोटी यूनिट्स को भी हम ध्यान में रखें। तो ये डेसीग्राम होगा, ये सेंटीग्राम होगा, ये मिलीग्राम होगा, यानी सब मल्टीपल्स में। तो इस तरह से हमको ये याद करना चाहिए। इसके अलावा हमको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से है, वो है कन्वेंशन ऑफ सिंबल्स। यानी जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मास के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि कोई भी सिंबल हमको हमेशा लोअर स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करना है, हमेशा स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करना है। जैसे किलो के लिए हम ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दें किलोग्राम, बल्कि हमको हमेशा लिखना है स्मॉल के स्मॉल जी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें
कि किसी भी सिंबल के लिए, कोई भी यूनिट के लिए जिस सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स, लोअर स्क्रिप्ट के होना चाहिए, यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करें। और आगे बढ़ाएंगे।